हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट करना सारी फील्ड्स के साथ। सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे लेकिन कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के साथ। मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हम इंसर्ट करना देखेंगे इसमें। और लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम नल वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पास ये टेबल है स्टूडेंट नाम की, और उसमें एडमिशन नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फीस है। और एडमिशन नंबर क्या है, हमारी प्राइमरी की है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने डेटा टाइप लिखे हैं, ये हमारी टेबल है। तो आपको करना क्या है, हमें सिंगल रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना है यूजिंग ऑल फील्ड्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू। ये लिखना जरूरी है, इंसर्ट इनटू। फिर आपको लिखना है टेबल का नाम, और फिर लिखना है आपको वैल्यूज़। वैल्यूज़ के बाद आपको ये पैरेंथेसिस बनानी है, और इस ब्रैकेट में आपको अपनी फील्ड्स के वैल्यूज़ देनी है। तो जैसे एडमिशन नंबर है तो मैंने दे दिया 1, नेम दे दिया अंकुर, डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं, जेंडर मेल, फीस दे रखी है मैंने, और फिर आपके पास पैरेंथेसिस क्लोज देन सेमी कॉलन। तो जो इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर वैल्यूज़ लिखना जरूरी है, फिर जो भी आपकी वैल्यूज़ है आपको वो ब्रैकेट्स में लिखनी है, और फिर सेमी कॉलन। बस ध्यान ये रखें कि जितनी आपकी फील्ड्स हैं उतनी वैल्यूज़ आप यहाँ पर दें जब आपको सारी फील्ड्स के लिए रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो ये एक बार में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली भी रन करके देखते हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने स्टूडेंट नाम की जो टेबल थी इसके हमारी ये फील्ड्स हैं, एडमिशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फीस। तो इसी में हमें इंसर्ट करके देखना है रिकॉर्ड को। तो चलिए इसे इंसर्ट करके देखते हैं। तो मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले इंसर्ट इनटू, फिर क्या लिखना था, टेबल का नाम। तो मेरे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। फिर मुझे लिखना है वैल्यूज, तो वैल्यूज लिखा मैंने। फिर इसके बाद मुझे लिखना है रोल नंबर यानी कि एडमिशन नंबर, तो 1। फिर नेम क्या था, तो नेम सपोज करिए मैंने लिया है अमित। इसके बाद हमारी थर्ड फील्ड क्या थी, तो थर्ड फील्ड थी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया है सपोज करें 2010। तो ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है आपको, 2010 0521। फिर फोर्थ फील्ड क्या थी मेरी, जेंडर। तो मैंने लिख दिया है मेल, इन्वर्टेड कॉमास में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। और लास्ट में फीस है, तो फीस सपोज करिए मैं दे रहा हूँ अभी 1500.52, ब्रैकेट क्लोज देन सेमी कॉलन। तो आप देख सकते हैं मेरी क्वेरी क्या है, ओके है। तो इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो चुका है। हमारे पास एक और तरीका है सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और फिर आपको क्या बताना है, सारी की सारी फील्ड्स बतानी है ब्रैकेट के अंदर। तो जो भी आपने फील्ड्स रखी थी वो सारी आप फील्ड्स लिख देंगे। तो जैसे मैंने एडमिशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड फीस ले रखा था, तो वो मैंने इसमें लिख दिया। फिर वैल्यूज़ लिखनी है आपको, और उसके बाद वैल्यूज़, तो पहले उसमें एडमिशन नंबर में से 2, फिर कोमल, और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर क्या है जेंडर एंड फीस, फिर आपको लगाना है सेमी कॉलन। तो ये दूसरा तरीका है सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का सारी फील्ड में। तो इसका सिंटेक्स क्या हुआ, तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू लिखना ही है आपको, फिर टेबल का नाम, और फिर आपको सारे कॉलम्स बताने हैं अगर आपको सारी फील्ड्स में डेटा एंटर करवाना है। फिर वैल्यूज, और फिर वैल्यूज 1, वैल्यू 2, उस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज देनी है, और फिर लगाना है सेमी कॉलन। तो चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू, तो ये तो लिखना ही है, और फिर टेबल का नेम। लेकिन इस बार क्या करना है हमें, इस बार हमें टेबल के नेम के साथ साथ फील्ड्स भी देनी है। तो मेरी जैसे फील्ड थी एडमिशन नंबर, सेकंड फील्ड क्या थी, नेम, थर्ड फील्ड थी डेट ऑफ बर्थ, फोर्थ फील्ड थी जेंडर, और फिफ्थ फील्ड थी फीस। इसके बाद मुझे क्या करना है, वैल्यूज वैसे ही लिखना है, वैल्यूज देनी है। इसमें इस बार वैल्यूज ले रहे हैं 2, और हमने सपोज करिए लिख दिया कोमल। फिर डेट ऑफ बर्थ सपोज करें हमने दे दिया 2009-07, जेंडर दे दिया फीमेल, एंड फीस कर दी इस बार 1600.25 एंड सेमी कॉलन। तो आप देख सकते हो क्वेरी ओके है, इसका मतलब हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है टेबल के अंदर। अब सपोज करें आप सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं लेकिन स्पेसिफिक फील्ड्स में। क्या मीनिंग है इसका, मीनिंग ये है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में ही डेटा एंटर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो आपको लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अब आप क्या करें, आप ब्रैकेट बनाकर उस कॉलम को लिखें जिसमें आप डेटा एंटर करना चाहते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स होगा कि इंसर्ट इनटू लिखना ही है आपको टेबल का नाम, फिर आपको वो पर्टिकुलर कॉलम्स लिखनी है जिनमें आपको डेटा एंटर करना है, फिर वैल्यूज़, और फिर वो वैल्यूज़ पास कर देनी है उन कॉलम्स के लिए, और फिर आपको लगाना है
सेमीकोलन। चलिए इसे प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे को क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, और फिर मेरे को क्या करना था, एडमिशन नंबर लेना था, एक नेम लेना था, और मैंने कहा था जेंडर। ये 3 कॉलम में मुझे वैल्यूज पहुंचानी है। तो कैसे पहुंचाऊंगा, मैं वैल्यूज लिखूंगा, इसके बाद ब्रैकेट। अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है नंबर। तो 3 लिखा मैंने जैसे कि, और फिर नाम दे दिया, सपोज करें अवंतिका, जेंडर दे दिया मैंने फीमेल, देन सेमीकोलन। तो आप देख सकते हो क्वेरी ओके। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जितने भी कॉलम्स आपने छोड़े हैं उसमें डिफॉल्ट वैल्यू नल जाएगी। तो वहां पर लिखा हुआ आएगा नल उस कॉलम में। चलिए अब देखते हैं कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी टेबल के अंदर। अगर हम एक से ज्यादा रिकॉर्ड एक बार में इंसर्ट करवाने हैं तो कैसे करेंगे। तो आपको लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर आपको एक बार लिखना है वैल्यूज। अब जैसे आपको जो एक रिकॉर्ड है आपको उस ब्रैकेट में लिखना है कि जैसे मैंने लिखा 4 रमन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड फीस। फिर आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। फिर सेकंड रिकॉर्ड आपको इन ब्रैकेट्स में लिखना है, फिर कॉमा लगाना है। फिर थर्ड रिकॉर्ड लिखना है, ऐसे ही सो ऑन। और लास्ट वाले में बस आपको कॉमा नहीं लगाना है, सीधा फिर सेमीकोलन लगाना है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट वंस कर पाएंगे। तो चलिए इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स है कि आपको क्या करना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखना है, फिर वैल्यूज लिखनी है, और फिर वैल्यूज आपको प्रोवाइड करवानी है ब्रैकेट के अंदर, और फिर आपको कॉमा लगाना है। फिर ये एक रिकॉर्ड हो गया, फिर ये दूसरा रिकॉर्ड, फिर आपको कॉमा लगाना है। इस तरीके से आप रिकॉर्ड्स लिखते चले जाएंगे और लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना है। तो चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं और 3 रिकॉर्ड को इंसर्ट करके देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, फिर क्या है वैल्यूज। तो फर्स्ट रिकॉर्ड जैसे कि मैं देख रहा हूँ 4 कॉमा, सपोज करिए मैंने नाम रखा रमन, फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है मेरा मेल, और फिर फीस। अब आपको लगाना कॉमा। एक हमारा रिकॉर्ड हमने लिख दिया है, अब हमें लिखना है सेकंड रिकॉर्ड। तो सेकंड रिकॉर्ड देखिए 5 कॉमा मोहित, इस बार ये नाम रख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ मेल, देन इसकी फीस भी सेम कर देते हैं। एक लास्ट रिकॉर्ड और लिखते हैं इसमें 6 कॉमा अनन्या, डेट ऑफ बर्थ फीमेल, और इसकी फीस है 1500.25। अब इस लास्ट में आपको कॉमा नहीं लगाना, सीधा सेमीकोलन लगाना और देन एंटर। तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके, इट मींस ये वाले रिकॉर्ड भी हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। सपोज करिए हम नल वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने टेबल के अंदर, तो कैसे करेंगे इसको। तो हमारे को लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर लिखना वैल्यूज। अब एडमिशन नंबर आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की बना रखा है। फिर आपको ध्यान ये रखना है जो भी कॉलम्स बच रहे हैं उनमें आपको जिसमें भी नल देना है तो आपको लिखना है नल। जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉलम्स में डेट ऑफ बर्थ में और फीस में नल दे रखा है, बाकी सब में मैंने वैल्यूज प्रोवाइड की है। तो इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स क्या हुआ, तो इसका सिंटैक्स हुआ इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखना आपको, फिर वैल्यूज, फिर वैल्यू 1 वैल्यू 2। ये अब डिपेंड करेगा आपके उस पर कि आप किसको नल वैल्यू देना चाहते हैं। ध्यान रखें बस प्राइमरी की को आपको नल नहीं बनाना है, जो कॉलम प्राइमरी की है आपको उसको नल नहीं देना है, और इसमें लास्ट में आपको लगाना है सेमीकोलन। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, फिर क्या लिखना है वैल्यूज। अब वैल्यूज में सपोज करिए मैंने अभी आपको बताया था जैसे कोई नाम लिखा, तो इस बार मैं नाम लिख देता हूँ अमन। अब डेट ऑफ बर्थ मैंने नल लिख दिया है, जेंडर मेल, और फीस क्या है नल। तो दो कॉलम में मैंने नल प्रोवाइड करा और फिर सेमीकोलन देन ओके। तो आप देख सकते हो क्वेरी ओके, इट मींस इस कॉलम में हमारा नल गया होगा। तो हम अगर ये वैल्यूज देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डेटा को फैच करना पड़ेगा। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हम फैच करके अपने डेटा को देख सकते हैं।